पिछले कुछ क्लासों से हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं। आइए उसी में कुछ और प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 70 से 74 तक डिस्कशंस में बाकी रह गया था। क्वेश्चन नंबर 70 से शुरू करें। कहता है कि ए मिक्स सॉल्यूशन ऑफ solution contains Na2CO3 and NaHCO3. The solution contains Na2CO3 and NaHCO3. पहले फिनोफ्थलीन इंडिकेटर का इस्तेमाल किया गया और बाद में मिथिल ऑरेंज ऐड किया गया। मान लें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डिजॉल्व्ड Na2CO3 बराबर X and of NaHCO3 बराबर Y। जब फिनोफ्थलीन इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो बाइकार्बोनेट का हाफ रिजल्ट आपको मिलेगा। बाइकार्बोनेट का कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, कार्बोनेट का हाफ मिलेगा। यूजिंग phenolphthalein as indicator, number of gram equivalent calculated half of the number of gram equivalent of carbonate. Half of the number of gram equivalent of carbonate. Calculated कितना है x/2। ये सभी डाटा आपको दिया हुआ 10 ml सॉल्यूशन के लिए और फाइनली आपको अमाउंट निकालना है 1 लीटर पर। तो 10 ml सॉल्यूशन 10 ml सॉल्यूशन रिएक्ट्स टू या कंप्लीटली रिएक्ट्स टू क्या दिया हुआ है 2.5 ml 0.1 मोलरिटी H2SO4। इस मोलरिटी को नॉर्मेलिटी में बदल दें। 2.5 ml 0.1 into 2 नॉर्मेलिटी H2SO4। अब इसको नॉर्मल सॉल्यूशन लिखें तो 2.5 into 0.1 into 2 ml नॉर्मल H2SO4 कितना हो गया 0.5 ml नॉर्मल H2SO4। इसको 1 ग्राम इक्विवेलेंट बदलें, इतना ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 ये बराबर हो जाएगा x/2। क्योंकि अभी रिजल्ट क्या निकला है कार्बोनेट का हाफ। तो आपको x/2
का मान निकल गया। x/2 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻³ इसलिए x बराबर 1 इंटू 10⁻³ ये पहला रिजल्ट। x क्या माने थे हम लोग? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कार्बोनेट। अब यूजिंग की जगह एडिंग है। ऑन एडिंग मिथाइल ऑरेंज एज इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज को जब इंडिकेटर के रूप में ऐड किए तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेटेड x/2 प्लस y। अब क्या कहता है? 2.5 ml 0.2 मोलैरिटी का H2SO4 10 ml सॉल्यूशन जरूरी हुआ। 0.2 मोलैरिटी 0.2 इंटू 2 0.2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 1 ml। ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू 10⁻³ ये बराबर हो गया x/2 प्लस y। x/2 प्लस y तो दूसरा रिजल्ट क्या मिल गया हम लोगों को? x/2 प्लस y बराबर 1 इंटू 10⁻³ अब x/2 का वैल्यू रखिए 0.5 इंटू 10⁻³ बराबर 1 इंटू 10⁻³ x/2 प्लस y इक्वल टू इतना, तो y इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻³। ये सब कुछ कैलकुलेशन हम लोग कहाँ कर रहे हैं? 10 ml सॉल्यूशन में। x/2 प्लस y बराबर 10⁻⁻³ आया। अब x/2 का वैल्यू रखिए 0.5 इंटू 10⁻³ प्लस y इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ तो y बराबर 0.5 इंटू 10⁻³। अब x और y का मान आपको निकल चुका है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म में, इसको मास के टर्म में चेंज कीजिए। तो मास ऑफ Na2CO3 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इंटू ग्राम इक्विवेलेंट मास 53 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो ये कहाँ पर है? 10 ml सॉल्यूशन में। तो 10 ml सॉल्यूशन हैज 53 इंटू 10⁻³ ग्राम Na2CO3 इसलिए 1000 ml पर लीटर में 53/10 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 5.3 ग्राम। अब इसी तरह से हम लोग NaHCO3 के लिए निकालिए। NaHCO3 के लिए तो मास ऑफ NaHCO3 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू 84 इंटू 10⁻³ को 0.5 से मल्टीप्लाई किए 84 को तो 42।
तो 10 ml सॉल्यूशन में 42 इंटू 10⁻³ ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो 1000 ml में कितना हो जाएगा? 42/10 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 कितना होगा? 4.2 ग्राम। अब आइए क्वेश्चन नंबर 71। 71 में क्या कह रहा है? A mixed solution of potassium hydroxide and sodium carbonate required 15 ml of N/20 HCl when treated with phenolphthalein as an indicator. The solution contains KOH and सोडियम कार्बोनेट। मान ले हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KOH X and number of gram equivalent of Na2CO3 बराबर Y। Using phenolphthalein as indicator, number of gram equivalent कैलकुलेटेड कितना हो जाएगा? हाइड्रोक्साइड का पूरा, कार्बोनेट का आधा। अब क्या कहता है कि ये सॉल्यूशन 15 ml N/20 HCl से रिएक्ट किया, मतलब कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हुआ। पहले हम लोग x + y/2 का मान निकालें। उसके बाद फिर कहता है एक्सपेरिमेंट में इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया, ऐड नहीं किया गया है, रिपीट किया गया है बाय यूजिंग मिथाइल ऑरेंज एज इंडिकेटर। व्हेन a separate experiment is done with methyl orange as indicator, रिजल्ट क्या आएगा? x + y। एक से आएगा x + y/2, एक से आएगा x + y। दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो y/2 का मान निकल जाएगा। एक से आया x + y, एक से आ रहा है x + y/2, तो दूसरा में से पहला को डिडक्ट कर दीजिएगा तो y/2 का मान आएगा, इससे y का मान निकाल लेंगे। अब x + y का वैल्यू मालूम है सेकेंड एक्सपेरिमेंट से, y का मान रखेंगे, x का मान निकालेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिल गया, उसको हम लोग मास में चेंज कर देंगे। एसिड रिएक्टेड, क्वेश्चन नंबर 71 है। एसिड रिएक्टेड 15 ml 1/20 नॉर्मल HCl, 15 × 1/20 ml नॉर्मल HCl, 0.75 ml नॉर्मल HCl, 0.75 into 10⁻³ ग्राम इक्विवेलेंट HCl, and this is equal to x + y/2। इस तरह से पहला रिजल्ट आपको मिल गया, x + y/2 इज इक्वल टू 0.75 into 10⁻³
अब इसको मिथिल ऑरेंज से जब इस्तेमाल किया गया, ऑन यूजिंग मिथिल ऑरेंज एज इंडिकेटर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेटेड, क्या आएगा, x प्लस वाई। एसिड रिएक्टेड कितना है, 25 ml, 5/4, 1.25, ये बराबर हो गया x प्लस वाई। तो दूसरा रिजल्ट आपका आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁻⁻3। अब इसको हम 2 में से 1 को घटा लें, इक्वेशन 2 से 1 को घटाएं, x प्लस वाई बराबर 1.25 10⁻⁻3, x प्लस वाई बाई 2 बराबर 0.75 इंटू 10⁻⁻3, माइनस कीजिए तो y बाई 2 इज इक्वल टू 0.50 10⁻⁻3, तो y बराबर 1 इंटू 10⁻⁻3। अब ये वैल्यू यहां रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, y किसका माने थे हम लोग, Na2CO3 का, और x माने थे हम लोग KOH का। अब ये वैल्यू यहां रख दीजिए, क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू 10⁻⁻3 इज इक्वल टू 1.25 10⁻⁻3, इसलिए x बराबर 0.25 इंटू 10⁻⁻3। अब हम लोग दोनों का मास निकाल लें, तो मास इन ग्राम, मास ऑफ KOH बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इंटू इक्विवेलेंट मास ऑफ KOH, यहाँ से 14 0.014 ग्राम, मास ऑफ Na2CO3 1 इंटू 10⁻⁻3 इंटू 53 ग्राम, 0.053 ग्राम। आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 72 में चलें। A solution contained Na2CO3 and NaHCO3। अब इस सॉल्यूशन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 70 के जैसा सोडियम का कार्बोनेट और सोडियम का बाइकार्बोनेट, द सॉल्यूशन हैज Na2CO3 and NaHCO3। मान लें हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 बराबर x, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 बराबर y। यूजिंग phenolphthalein as indicator, number of gram equivalent calculated, कितना हो जाएगा, कार्बोनेट का हाफ और बाइकार्बोनेट का 0, कोई रिजल्ट नहीं, क्या निकलेगा, x/2।
क्या कह रहा है कि 25 ml सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 5 ml ऑफ N/10 HCl। पच्चीस ml सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 5 ml 1/10 नॉर्मल HCl, 5 into 1/10 ml नॉर्मल HCl कितना हो जाएगा 0.5 ml नॉर्मल HCl। ये बराबर हो गया 0.5 इंटू 10⁻³ ग्राम इक्विवेलेंट HCl। ये हो गया 0.5 इंटू 10⁻³ ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा x/2, इसलिए x/2 बराबर हो गया 0.5 इंटू 10⁻³। तो x/2 का मान x/2 का मान 0.5 इंटू 10⁻³ तो x का मान 1 इंटू 10⁻³। फिर कहता है कि मिथाइल ऑरेंज ऐड किया गया। आफ्टर एडिंग मिथाइल ऑरेंज एज इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज एज इंडिकेटर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेटेड। अब चूंकि उसी में ऐड कर रहे हैं इसलिए रिमेनिंग वर्क को पूरा करेगा x/2 + y। अब ये क्या कह रहा है कि 25 ml सॉल्यूशन के लिए कितना ml चाहिए 15 ml। 25 ml सॉल्यूशन 15 ml, 15 × 1/10 1.5 ml, 1.5 इंटू 10⁻³ x/2 + y। अब x/2 + y का मान मिल गया, x/2 का वैल्यू पुट कीजिए। x/2 का वैल्यू कितना है x/2 का वैल्यू 0.5 इंटू 10⁻³ x/2 + y बराबर आया 1.5 इंटू 10⁻³ और x/2 का मान है 0.5 इंटू 10⁻³ प्लस y बराबर 1.5 10⁻³ तो y का मान भी आ गया 1 इंटू 10⁻³। अब दोनों का मास निकालिए। अब इस सवाल में भी है पर लीटर निकालना। 25 ml सॉल्यूशन में 25 ml सॉल्यूशन हैज 1 इंटू 10⁻³ इंटू 53 ग्राम Na2CO3, इसलिए 1000 ml में कितना होगा 1 इंटू 10⁻³ इंटू 53/25 इंटू 1000, 53/25 ग्राम। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। एंड 25 ml सॉल्यूशन में इतना गुना 84 ग्राम NaHCO3 है।
1000 ml में कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए। 84/25 ग्राम। इस तरह से Na2CO3 और NaHCO3 का मास निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 73 में आइए, क्या कहता है कि 1.50 ग्राम सैंपल containing sodium hydroxide anhydrous sodium carbonate and sand was dissolved in 250 ml of solution. 25 ml of solution required 19.85 ml of 0.125 normal HCl। तो सैंड जो है वो रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। 73 में the solution has NaOH, Na2CO3 and sand, ये रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। लेट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH बराबर x, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 बराबर y। क्या कहता है, यूजिंग phenolphthalein as indicator, number of gram equivalent calculated, हाइड्रोक्साइड का पूरा और कार्बोनेट का आधा। ठीक है, तो 25 ml सॉल्यूशन के लिए कितना चाहिए, 19.85 ml 0.125, 25 ml सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 19.85 ml 0.125 नॉर्मल HCl। सॉल्यूशन लेकिन बनाया गया है 250 ml, इसलिए 250 ml पर ही निकाल लें हम लोग। सॉल्यूशन रिक्वायर्ड, यहाँ 10 टाइम्स बढ़ा, यहाँ भी 10 टाइम्स, इतना ml 0.125 नॉर्मल HCl। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 198.5 इंटू 0.125 ml नॉर्मल HCl। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, गुणा कीजिए 24.81 ml नॉर्मल HCl। 24.81 इंटू 10⁻³ ग्राम इक्विवेलेंट HCl, ये बराबर हो गया x + y/2। तो x + y/2 का मान कितना हो गया, x + y/2 का मान कितना हो गया, 24.81 इंटू 10⁻³ फिर कहता है कि मिथिल ऑरेंज वाज देन एडेड, ऑन एडिंग मिथिल ऑरेंज
as indicator number of gram equivalent calculated, क्या हो जाएगा, जो रिमेनिंग है y/2। 25 ml सॉल्यूशन के लिए चाहिए 1.85 ml, 250 ml के लिए चाहिए 18.5। इसको सॉल्व करें तो आएगा 2.31 ml नॉर्मल HCl, 2.31, तो ये बराबर क्या हो जाएगा y/2। तो y/2 का मान आ गया आपको 2.31 इंटू 10⁻⁻3। अब इसमें से इसको घटाइए तो x का मान आ जाएगा 22.50 इंटू 10⁻⁻3। अब y/2 का मान आपको मालूम है तो y का मान निकाल लीजिए। y/2 बराबर है 2.31 इंटू 10⁻⁻3, इसलिए y बराबर 4.62 इंटू 10⁻⁻3। मास ऑफ x हम लोग किसका माने थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कितना हो जाएगा 22.50 10⁻⁻3 इंटू 40 ग्राम बराबर 0.900 ग्राम। मास ऑफ Na2CO3 कितना हो जाएगा 4.62 इंटू 10⁻⁻3 इंटू 53 ग्राम। सॉल्व करिए इसको 0.24486 ग्राम। इस दोनों को जोड़ दीजिए और टोटल मास में से घटा दीजिए तो मास ऑफ सैंड निकल जाएगा। मास ऑफ सैंड टोटल मास है 1.5, इसमें से घटाइए 0.900 माइनस 0.24486 इतना ग्राम। ये सॉल्व कर लीजिए, सैंड का मास आपको निकलेगा 0.35514। मास ऑफ सैंड बराबर 0.35514 ग्राम। अब तीनों कंपोनेंट का आपको परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज ऑफ NaOH, परसेंटेज ऑफ NaOH, मास ऑफ NaOH by mass of mixture into 100, परसेंटेज ऑफ दूसरा कंपोनेंट क्या था Na2CO3 24486 by 1.5 into 100, परसेंटेज ऑफ सैंड बराबर मास ऑफ सैंड बाय टोटल मास ऑफ मिक्सचर इंटू 100। इस तरह से आप तीनों कंपोनेंट का परसेंटेज निकाल लिए। अब है क्वेश्चन नंबर 74।
12 ग्राम मिक्सचर है NaOH, KOH और एनहाइड्रस Na2CO3 का। 12 ग्राम मिक्सचर, वॉल्यूम बनाया गया 500 ml, 50 ml का टाइट्रेशन किया गया। क्वेश्चन नंबर 74। टोटल मास 12 ग्राम है। सॉल्यूशन में है क्या सब? NaOH, KOH एंड Na2CO3। मान लें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH बराबर X, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KOH बराबर Y, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 बराबर Z। यूजिंग phenolphthalein as indicator, number of gram equivalent कैलकुलेटेड कितना आएगा? हाइड्रोक्साइड का पूरा, कार्बोनेट का आधा, X प्लस वाई प्लस Z/2। अब क्या कहता है कि 500 ml सॉल्यूशन में से 25 ml जब लिया गया, 50 ml जब लिया गया तो 20 ml नॉर्मल एसिड। खर्च हुआ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए। तो 50 ml सॉल्यूशन रिक्वायर्ड कितना? 20 ml नॉर्मल एसिड, 20 ml नॉर्मल एसिड। लेकिन सॉल्यूशन है 500 ml, तो 500 ml सॉल्यूशन कितना रिक्वायर करेगा? यहाँ 10 टाइम्स बढ़ाए तो यहाँ भी 10 टाइम्स नॉर्मल एसिड। तो ये बराबर हो जाएगा 200 गुने 10 पर पावर -3 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड। तो ये बराबर हो जाएगा X प्लस वाई प्लस Z/2। इसलिए आपको पहला रिजल्ट मिल गया, X प्लस वाई प्लस Z/2 बराबर 200 इंटू 10⁻⁻3। फिर कहता है कि अलग से एक्सपेरिमेंट किया गया। अब फिनोल्फथलीन की जगह मिथाइल ऑरेंज लिया गया। फ्रेश एक्सपेरिमेंट ऑन यूजिंग मिथाइल ऑरेंज एज इंडिकेटर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेटेड क्या आएगा? X प्लस वाई प्लस Z। तो 50 ml सॉल्यूशन के लिए 25 ml नॉर्मल एसिड, तो 500 के लिए 250, 250 में 10 पर पावर -3 X प्लस वाई प्लस Z। X प्लस वाई प्लस Z बराबर 250 गुना 10 पर पावर -3। अब ये दूसरा रिलेशन हो गया। एक बार आपको मिला X प्लस वाई प्लस Z, एक बार मिला X प्लस वाई प्लस Z/2। तो दूसरा में से पहला को घटा दीजिए। X प्लस वाई प्लस Z बराबर 250 गुना 10 पर पावर -3
और x प्लस वाई प्लस जेड बाई 2 बराबर 200 गुने 10 पर पावर -3। माइनस कीजिए इसमें से इसको, तो जेड बाई 2 बराबर 50 गुने 10 पर पावर -3, इसलिए जेड बराबर 100 गुने 10 पर पावर -3। इसलिए मास ऑफ Na2CO3 कितना हो जाएगा, 100 गुना 10 पर पावर -3 गुना 53 ग्राम, कितना हो गया 5.3 ग्राम। अब परसेंटेज ऑफ Na2CO3 तो यहीं से निकाल सकते हैं आप, मास ऑफ Na2CO3 बाई टोटल मास ऑफ मिक्सचर इंटू 100, सॉल्व कर लीजिए। अब आपको बाकी NaOH और KOH का मान निकालना है कि उसका मास कितना कितना है। आइए पहला रिलेशन में या दूसरा रिलेशन में वैल्यू पुट करें। पहला में पुट करते तो जेड बाई 2 पुट करते, नहीं तो जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान मालूम है, एंड जेड का मान हम लोग मालूम है 100 इंटू 10 टू द पावर -3, इसलिए x प्लस वाई प्लस 100 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 250 इंटू 10 टू द पावर -3। x प्लस वाई बराबर 150 इंटू 10 टू द पावर -3। अब इसमें x और y का मान अलग अलग निकालना है। मास ऑफ NaOH क्या सब दिया हुआ था, NaOH KOH, KOH प्लस Na2CO3 बराबर है 12 ग्राम। मास ऑफ Na2CO3 हम लोग निकाल लिए 5.3 ग्राम। तो मास ऑफ NaOH प्लस KOH बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से इसको हटाइए 6.7 ग्राम। 6.7 ग्राम। अब इसमें दोनों है NaOH और KOH। मान लें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग मान लें मास ऑफ NaOH बराबर A ग्राम, तो मास ऑफ KOH कितना हो जाएगा 6.7 माइनस A ग्राम। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कितना होगा A/40। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KOH कितना हो जाएगा 6.7 माइनस A/56। दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH एंड KOH बराबर A/40 प्लस 6.7 माइनस A/56। अब पहले से हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं कि इन दोनों का समेशन कितना है 150 इंटू 10 टू द पावर -3। 150 इंटू 10 टू द पावर -3। तो हम लोगों को क्या मालूम है A/40 प्लस 6.7 माइनस A/56 इज इक्वल टू 150 इंटू 10 टू द पावर -3। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करें, इसको लिखते हैं 1/40 इंटू A, इसको लिखते हैं 1/56 इंटू 6.7 माइनस A और 150 इंटू 10 टू द पावर -3।
अब यहाँ से सॉल्व करके हम लोग क्या निकालेंगे, ए। तो मास ऑफ NaOH बराबर हो जाएगा ए ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ NaOH, जो ए का वैल्यू निकालिएगा, बाय 12, टोटल मास 12 इंटू 100। मास ऑफ KOH कितना हो जाएगा, 6.7 माइनस ए ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ KOH बराबर क्या हो जाएगा, 6.7 माइनस ए का जो वैल्यू आएगा बाई 12 इंटू 100। इस तरह से हम लोग तीनों कंपोनेंट का परसेंटेज कंपोजिशन मिक्सचर में निकाल लिए। और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के सारे न्यूमेरिकल्स का डिस्कशंस हम लोगों ने क्लासेस में कर लिया। अब आपको इस पर प्रैक्टिस करते रहना है और अगले क्लास से हम लोग शुरू करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन एंड एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलेकुलर फार्मूला, जो रिलेटिवली काफ़ी आसान चैप्टर है।